अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिसाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की करने जा रहे हैं। आज भी रामबंद बानिहाल के दरमियान बैटरी चश्मा के मकाम पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिरों की मौत वाक़ा हुई। यह हादसा दरमियानी रात को हुआ। बैटरी चश्मा के मकाम पर यह गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी, तवेरा, जो बैटरी चश्मा में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। जी ये खबर मकामी रजाकार तंजीम सिविल क्यूआरटी रामबंद, एसडीआरएफ क्यूआरटी हिमालयन रामसू और एनजीओ वॉलंटियर्स बानिहाल को लगी तो वो जाए हादसे पर पहुंचे, लेकिन बारिश की वजह से और गहरी खाई में गाड़ी गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह तक रोक दिया गया। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया, जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया था वहां ऑपरेशन रेस्क्यू करना काफी मुश्किल माना जा रहा था। यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर पुलिस, रजाकार तंजीमें, एसडीआरएफ, मकामी लोग सुबह तक इंतजार में रहे। जब सुबह हुई तो उसके बाद ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पे शुरू किया गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत वाक़ा हुई, जिनका ताल्लुक बैरून रियासत से बताया जाता है, और ये सभी लोग जो है मजदूर तबके से थे। अब सवाल यह होता है कि अगर एक तवेरा गाड़ी जिसमें कुल 7 सवारियां पास है, उस गाड़ी में 10 मुसाफिरों को कैसे बिठाया गया था? यह पहली बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार इस तरीके का हादसा जो है इस कौमी शाहरा पर पेश आया, और इंतजामिया, मकामी लोग जो है वो सिर्फ अफसोस करते हैं, और या उसके बाद एक्स ग्रेशिया यानी रिलीफ जो है वो फराहम करते हैं। बात इन चीजों से नहीं बनती है, बल्कि एक जानिब जहां महकमा ट्रैफिक ने यह कहा था पिछले महीने या कुछ रोज पहले कि उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो जो भी वायलेशन कौमी शाहरा पर या अंदरूनी सड़कों पर करते हैं उनसे जुर्माना वसूला। क्या उसकी भी ये कड़ी थी? क्या ऐसी निगरानी कौमी शाहरा पर होती है? क्या इस किस्म की जो निगरानी है महकमा ट्रैफिक कौमी शाहरा पर करता है? ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को यह खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। इस हादसे को लेकर ना सिर्फ मकामी लोगों ने, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, बल्कि बैरून रियासत से लोगों ने भी गम का इजहार किया है, और यह बताया जा रहा है कि इस हादसे की अच्छे तरीके से छानबीन हो। टोटल 3 लोगों की इसमें अब तक जो है वो शिनाख्त हो पाई है। एक ड्राइवर है जो जम्मू का रहने वाला है, और 2 लोग जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो मुसाफिर इसमें जो हादसे में मारे गए हैं उनकी शिनाख्त अभी होना बाकी है। इस हादसे से मुताल्लिक जब हमने सिविल क्यूआरटी रामबंद बशीर अहमद मागरे से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त जो सिविल क्यूआरटी रामबंद है उसके जो एक एहलकार है बशीर अहमद मागरे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर साहब ये बताइए, हादसे से मुतालिक जानकारी आपके पास क्या है? कब ये हादसा पेश आया? ये गाड़ी कहां से कहां जा रही थी? अभी की सूरत हाल क्या है? ये रात के 12:30 बजे के आसपास से गाड़ी नीचे गई थी। जैसे गाड़ी नीचे गई थी तो पुलिस जरा से हमें इतला दी गई कि यहाँ पे जो है गाड़ी जो है नीचे चली गई है। तो फौरन हम लोग आनंद फानून वहां से निकल चुके, अपने अपने घरों से सबको लड़कों को जमा किया। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस रामबंद, सिविल क्यूआरटी एनजीओ रामबंद, एसडीआरएफ और हमारा ट्रैफिक अमला, उस समय हम रातों रात निकल आए। बारिश भी बहुत थी। जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने काफी सर्च करने पे पता लगा कि यहाँ बहुत गहरी खाई है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक 2 से 2:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से वापस निकल गए, क्योंकि हमें पता था जिस स्टेशन पे गाड़ी गई हुई है वहाँ किसी को बचने का कोई इम्कान नहीं है। उसके बाद बारिश भी बरूज भी थी तो अपनी जान का भी खतरा था। फिर हमने जो है सुबह सहरी वगैरह खा के जो है तमाम लड़के जो है आगे वापस, और उसमें फिर हमने बनियाल वॉलंटियर की टीम को भी बुला लिया, रामसू क्यूआरटी को भी बुला लिया, और हमारी एसडीआरएफ भी थी हमारे साथ, हम सिविल क्यूआरटी एनजीओ रामबंद भी थी, हमारी टीम भी थी। तो इसमें आर्मी के जवान भी आ गए, तो ट्रैफिक का अमला भी, सब ने जो है मिलकर जो है इस ऑपरेशन को जो है मुकम्मल किया। बशीर साहब जैसे कि 12:30-1 के दरमियान या 12 के 1 के दरमियान ये हादसा पेश आता है, आपकी टीम जाए वो हादसे पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं होता है। आपकी टीम इतनी कॉम्पिटेंट है, आप हमेशा से रेस्क्यू करते हैं और ऐसी जगहों पर रेस्क्यू करते हैं, बॉडीज ऐसी जगह से चढ़ाते हैं, आप जख्मियों को लेके आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या टफ लगा कि
जो ऑपरेशन रोकना पड़ा काफी देर तक, वजह क्या थी? मौसम की क्या बेहतरी थी उस वक्त? मौसम कैसा था? बारिश भी थी, कम ज्यादा बारिश भी थी, लेकिन सर जो सपाट था ना, लाइफ में ऐसा सपाट हमारे पास पहली बार आया ये सपाट। ठीक, हमने कहीं हार नहीं मानी और इंशाल्लाह यहाँ पे भी हार नहीं मानी, हम यहाँ पे भी कामयाब हो गए। लेकिन अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र पड़ता हूँ कि एक बहुत बड़ा बोल्डर ऊपर से है जिसमें मेरे जो है 2-3 लड़के जो है बाल बाल बच गए। अल्लाह ने उनको नई जिंदगी बख्शी, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ऑपरेशन हमारा मुकम्मल हो गया, जैसे कैसे करके हमने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। पत्थर भी आ रहे थे ऊपर से। अच्छा, अगर हम रात को कितनी बॉडीज थी? कुल कितनी बॉडीज रिकवर हुई है इस गाड़ी से? 10 के आसपास हमने डेड बॉडीज को रिकवर किया। गाड़ी जो है वो उस दरिया में चली गई, जो बनियाल से दरिया आता है उसको बिछलड़ी कहा जाता है। बिछलड़ी नाला, बिछलड़ी नाले में वो गाड़ी चली गई। उसका पानी का बहाव भी बहुत तेज है क्योंकि बारिशों का मौसम है, तो वो चली गई। उसके बाद जब हम नीचे पहुंचे तो सुबह ऑपरेशन सर शुरू हो गया, तो हमें रास्ता मिल गया दूसरी जाने से। अब जब नीचे पहुंचे तो हम ढूंढते गए तो हमें 10 डेड बॉडीज को जो है उसी वक्त रिकवर कर लिया। उसमें से जो है ड्राइवर जो है ये मगरोटा जम्मू का रहने वाला है, वो आइडेंटिफाई हो गया। और 2 बंदे जो है सर वो यहाँ बिहार चंपारण के रहने वाले हैं, और बाकी अभी अनआइडेंटिफाई है, जिसके लिए पुलिस उनको आइडेंटिफाई करने जो है बताएगी। अभी रीजन क्या है? रीजन बता सकते हैं? कोई रीजन ऐसा है जिसकी वजह से हादसा पेश आया होगा? रीजन अब हम तो क्या बताएं, यहाँ से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा था जिसने इस हादसे को होते हुए देखा, और उसने कहा कि ये गाड़ी पूरी भरी हुई थी सवारियों से। फिर उसने आगे इतला दे दी सबको, तो आगे भाई ऐसे मसला हुआ फलानी जगह पे। ठीक, फिर यहाँ कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी तो हमें भी लोकेशन मिल गई, तो हमने जब शर्त लगाई, लाइटें लगाई, लेकिन यहाँ बहुत डिफिकल्ट था, जो हमारे मतलब समझ से बाहर था। इस हादसे से मुतालिक एसएसपी रामबन क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। तकरीबन रात के 1:15 बजे के आसपास की घटना है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हमको पीसीआर के थ्रू इत्तला मिली थी कि इस तरीके से एक ट्रक व्हीकल है जिसमें कुछ लोग सवार हैं, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो शायद 7 से 8 के नंबर में होंगे, क्योंकि उनको लगा था कि पीछे भी लोग बैठे हैं। तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम जो हमारे सब डिवीजन से बाकी जो थाने हैं उन सबसे भी हमने इसके अलावा जो स्टेट जो अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है, वो भी त्वरित मौके पर आई। मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हम कार्रवाई फर्स्ट लाइट ही कार्रवाई स्टार्ट कर पाए। अभी तक हमें 10 बॉडीज को, और क्या आप देख रहे हैं कि ये बहुत गहरी है, 50 मीटर का गहरा गॉर्ज है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि बॉडियों की शिनाख्त की जाए, और उसके बाद कंसर्न जो रेस्क्यू बिल्कुल इस पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ में लेकर, और क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स और इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर एप्रोप्रिएट कदम उठाए जाएंगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि सीमेंट के बुलार्ड रखे हुए हैं, इस हमने जैसा अभी मौके पर देखा कि एक बुलार्ड टूटा हुआ है। बुलार्ड को टूटने का मतलब है कि तकरीबन गाड़ी ऐसे भी हो रही है, तो बारिश भी हो रही है, बारिश रोड भी थोड़ा सा सेफ्टी है। फिर भी जितने भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर जो भी एक SOP हम बनाएंगे, और उसके बाद जो है सर पूरी तफसील के साथ ये पूरा मामला ये था कि दरमियानी रात 12 और 1 के दरमियान बैटरी चश्मा के मकाम पर 7 सवारी वाली गाड़ी 10 सवारी लेकर कौमी शहरा पर चलती है और ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 लोगों की मौत वाक़ा हुई। कौन होगा इस हादसे का जिम्मेदार, किसके सर होगा ये, और क्या इसके बाद छानबीन होगी? क्या कौमी शहरा पर रवायती तौर उसी तर्ज पर महकमा ट्रैफिक अब मुतरक होगा, और जो ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक जो उन्हें जानकारी भी दी जाएगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा? क्या वो रिवायत अब जारी रहेगी? ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन आज इस अलमनाक और दिलदोज सड़क हादसे में 10 लोगों की जान ले ली। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से मशाल टाइम्स के लिए मीर मुदस्सिर।